नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शर्मा। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपने SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट का नाम जरूर सुना होगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि SMC का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग का एकदम पूरा नजरिया। SMC होता क्या है? क्या ये कोई इंडिकेटर है या फिर ट्रेडिंग की कोई नई स्ट्रेटेजी है? आज की इस वीडियो में मैं आपको SMC को बिल्कुल आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और वीडियो के अंत में आपको ये समझ में आ जाएगा SMC होता क्या है और कैसे काम करता है। और सबसे बड़ी बात, जो नए ट्रेडर्स है, बिगिनर ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनको कैसे सीखना चाहिए, ये SMC क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। SMC क्या है? SMC का पूरा नाम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें ये समझने की कोशिश की जाती है बड़े बड़े बैंक्स जैसे कैनरा, SBI, ICICI, बहुत बड़ी बड़ी बैंकें होती है, वो बैंक्स, हेज फंड और कई संस्थागत निवेशक यानी स्मार्ट मनी मार्केट में किस दिशा में काम कर रहे हैं। इन बैंक्स के पास में, इन फंड के पास में, इन संस्थाओं के पास में इतना बड़ा कैपिटल होता है कि वो मार्केट के दिशा को ही चेंज करने की संभावना रहती है। ये मार्केट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। इनके पास में इतनी जमा पूंजी रहती है, इनके पास में इतना बड़ा कैपिटल रहता है कि मार्केट के डायरेक्शन को या मार्केट में लिक्विडिटी पैदा कर सकते हैं। SMC का मुख्य उद्देश्य नहीं है कि केवल इंडिकेटर्स SMC के निर्भर ट्रेडिंग करें, क्योंकि प्राइस एक्शंस, मार्केट स्ट्रक्चर्स और लिक्विडिटी को समझकर ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर SMC को समझकर ट्रेड करोगे तो इनके पास में बहुत बड़ी पूंजी रहती है, वो मार्केट में आपका पैसा जाने में 1 मिनट ही नहीं लगेगा। सबसे मोस्टली ये बात है, सब ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप SMC के भरोसे पे ना रहो। उसका प्राइस एक्शन देखो, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, उसका प्राइस एक्शन देखो, मार्केट किस डायरेक्शन में, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, तो सबसे समझने की ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात, SMC कोई जादू नहीं है और ना इसमें ये ऐसा है नहीं कि ये एक SMC मुनाफा दिलवाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसमें सबसे मोस्टली जरूरी और सबसे बड़ा अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में आपने मार्केट को बहुत टाइम तक समय दिया हुआ। और इसमें सबसे मोस्ट और सबसे जरूरी बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क पर ही ट्रेडिंग कर सकते हो, बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। सबसे मोस्टली बात ये है कि रिस्क लेना ही जरूरी है। अगर आप रिस्क लोगे ही नहीं तो फिर ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, रिस्क पर ही ट्रेडिंग होता है। तो गाइस, अब आती है बात मार्केट स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा बोल सकते हो, या एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट पार्ट बोल सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर को। अगर मार्केट लगातार हाई लो बना रहा है तो इसका सीधा और सिंपल मतलब होगा कि मार्केट अभी ट्रेंड में है, मतलब वो बुलिश में है, वो ऊपर जा रहा है। अगर वो हाई लो बना रहा है तो वो मार्केट अप ट्रेंड में बाई करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा छोटा सा। और अगर उसके आप अगेंस्ट में मार्केट बुलिश में और आप बेरिश में बाई करोगे या सेल करने की शॉर्ट टर्म में कोशिश करोगे तो आपका पैसा या कैपिटल जो भी वो उड़ जाएगा प्रॉपरली। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर समझो। MSC का मेन हिस्सा मार्केट स्ट्रक्चर है कि मतलब मार्केट कौन से ट्रेडिंग में चल रहा है, मार्केट का कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। मार्केट अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड की पोजीशन तो आपका कैपिटल उड़ेगा ही। तो गाइस, अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण शब्द की, और महत्वपूर्ण शब्द बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण ट्रेडिंग का एक पार्ट बोल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है BOS, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर्स। मार्केट पिछले महत्वपूर्ण का हाई या लो को ब्रेकआउट करके या उस हाई या लो को तोड़ के उसी दिशा में आगे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, कैंडल बनी है, उस कैंडल का हाई या लो अगर अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है तो फिर यहाँ पे मैं इस साइड में ग्राफिक्स लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। उसका हाई तोड़ के या हाई ब्रेक करके, ये मतलब ये कैंडल एक, ठीक है, इस कैंडल का ऊपर का जो मेन ये हो गया, ये फुल कैंडल है, फुल कैंडल का ये जो हाई रहेगा और ये लो रहेगा, तो ये हाई को ब्रेक करके तोड़ करके उसी दिशा में ऊपर जाएगा, जैसे कि फिर अब ट्रेंड में जाएगा, तो उसको ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बोलते या कहा जाता है। सर, यही ट्रेड को जारी रखने का संकेत माना जाता है या संभावना है कि ऊपर या उस ट्रेंड में
जाने की संभावना है। और दूसरा आता है CH, इसका मतलब है चेंज ऑफ। जब मार्केट पहली बार संकेत देता है कि ट्रेड बदल सकता है तो उससे कैरेक्टर बोलते हैं। कई ट्रेडर्स इसको रिवर्सल ट्रेड या रिवर्सल का संकेत मानते हैं। दृष्टि के लिए अतिरिक्त विश्लेषण करना बेहतर है, जानकारी और एनालिसिस करना बेटर रहता है। इनके आधार पे आप ठीक है अनुमान लगा सकते हैं कि ये संभावना हो सकती है, बट ज़्यादातर मेरे हिसाब से एनालिसिस करो, उसके बाद में ही प्लान करो कि कौन से ट्रेंड मार्केट का कौन सा ट्रेंड है। अब आती है नेक्स्ट ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी। ध्यान रखने वाली बात है ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी। बात करते हैं ऑर्डर लिक्विडिटी और ब्लॉक की। सबसे पहले ब्लॉक वे क्षेत्र है जहाँ से कीमत में तेज मूवमेंट शुरू होता है। तो ये SMSC ट्रेडर्स मानते हैं क्षेत्रों में बड़े खिलाड़ियों की सक्रियता बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब बड़े बड़े, जैसे कि मैंने बोला था ना, SMSC बैंक्स हो गए या फिर हेज फंड हो गए या फिर कोई संस्था हो गई के पास में बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, बहुत बड़ा कैपिटल रहता है ना, वही लिक्विडिटी पैदा कर देते हैं। एक साथ में टूट पड़ते हैं और फिर मार्केट को तोड़ देते हैं, मार्केट के अगेंस्ट में कर देते हैं। मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा है उसके अपोजिट में या फिर उसी ट्रेंड में चली समझते हैं लिक्विडिटी। मार्केट कई उन जगहों तक जाता है जहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। कभी कभी कीमत उन स्तरों को छू लेती है और उसके बाद में अपनी मुख्य दिशा में चल पड़ती है, जिस ट्रेड के हिसाब से या अप ट्रेड या अप डाउन ट्रेड या डाउन ट्रेड जो उसके हिसाब से चलता रहेगा। और इसको भी कई ट्रेडर्स बोलते हैं लिक्विडिटी, और ऑफकोर्स यही होता है मार्केट में। बात ये कि ये चलो सारा का सारा हमने समझ लिया। सबसे ध्यान रखने वाली बात ये शुरुआती जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहली बड़ी बात है SMSC सीखना शुरू कर रहे हैं, उन 5-6 बातें, ऐसे तो बहुत सारी बातें, उन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कैपिटल ना उड़े, आपका अकाउंट ना बैन हो। उसके लिए इन बातों का ध्यान रखना। पहली बात, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को सिरे से समझो। मतलब मार्केट कौन सी ट्रेंड में जा रहा है, वो कौन सी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एनालिसिस करके उसको समझो। और दूसरी सबसे बहुत ज़रूरी, ध्यान लगा के सुनो, अपने असली पैसे से कभी ट्रेड मत करना बिना अभ्यास के। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है, जब तक आपको पूरा है, जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मुझे नॉलेज है ट्रेडिंग में, मुझे एक्सपीरियंस है, तो ये आप अपना असली पैसा डालना, नहीं तो आपका कैपिटल उड़ने में कुछ सेकंड ही नहीं लगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका अमाउंट अगर हिट भी होगा ना, ऐसा पूरा जीरो कर देगा। तो सबसे ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका लॉस हो गया तो उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है उसको लॉस को रिकवर करने के लिए पैसा लेके आओ, लोन लो या कुछ गिरवी रख दो गहने वहने, उसको रिकवरी करने के लिए और पैसा डालो, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे तभी सीखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट करो उस गलती को कि हाँ मैंने लॉस किया है, और नोट करो कि वो क्यों लॉस किया, और उसको फिर सीखो कि इन गलतियों की वजह से मैंने लॉस किया, और वो गलतियों को रिमूव करो या गलतियों में सुधार करो। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे और मार्केट के सामने खड़े हो जाओगे, हाँ चलोगे भाई मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो हार जाओगे तुम भाई। मार्केट इतना बड़ा है कि अच्छे को हरा देता है। तो सबसे मैंने कि अपना लॉस है वो एक्सेप्ट करो, इनको प्राथमिकता दो, ट्रेडिंग को समझो। तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। SMSC एक ऐसी पद्धति है, स्मार्ट मनी, जो हमें मार्केट को केवल निर्भर। तो गाइस SMSC ऐसी पद्धति है जो हमें मार्केट में केवल इंडिकेटर से नहीं या प्राइस एक्शन से नहीं, मार्केट के स्ट्रक्चर के आधार समझने में मदद करती है। लेकिन याद रखिए सबसे बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप SMSC सीख गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। सबसे मोस्टली बात है, आप में पैशंस होना चाहिए, आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको वो धैर्य होना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको
फिर आपको रिस्क लेना आना चाहिए, आपका माइंड सेट शांत तरीके होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहोगे। बिकॉज इमोशनल के साथ में खेलोगे तो फिर लॉस का लॉस ही रहेगा, जो है वो चला जाएगा। ज्वाइन करनी है तो मेरी लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस ट्रेडिंग टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।